ये उनकी बेटी का ससुराल है, कोई धर्मशाला नहीं जो रोटियां तोड़ने आ जाते हैं। माँ जी, कल मेरे पिताजी और भाई आ रहे हैं। पूजा ने अपनी सास कल्याणी जी से कहा। क्यों? अब क्या काम पड़ गया बेटी के ससुराल में? माँ जी, वो मेरे छोटे भाई की परीक्षा यहाँ शहर में है, तो रोज़ रोज़ आने जाने से वक्त और पैसे दोनों की बर्बादी होगी। तो पिताजी छोटू को यहीं छोड़कर जाएंगे कुछ दिनों के लिए। अच्छा, तो सीधा सीधा बोल कि यहाँ पर धरना देने आ रहे हैं। ये गांव वाले अपनी बेटी की शादी शहर में करते ही इसीलिए हैं, ताकि आए दिन कोई ना कोई काम का बहाना करके अपनी बेटी के ससुराल की रोटियां तोड़ सकें। थोड़ी भी शर्म नहीं है आजकल के माँ बाप में। हमारे ज़माने में तो पिता कभी अपनी बेटी के घर का पानी भी नहीं पीता था, और आजकल के माँ बाप ने तो बेटी के घर को धर्मशाला ही समझ रखा है। हे भगवान, पता नहीं कैसा ज़माना आ गया है। माँ जी, मेरे पिताजी तो यहाँ का कुछ खाते पीते नहीं हैं, और वो जितनी बार भी आते हैं उतनी बार खाने पीने के पैसे मेरे हाथ पर रख कर गए हैं। हाँ हाँ, अपने पिताजी से 100 रुपये पकड़ कर तो सबको दिखाती फिरती है, लेकिन हमारे घर का तो बजट हिल जाता है ना। पिछली बार के महीने में भी 500 रुपये ज़्यादा का राशन आया था। एक बात कान खोल कर सुन ले तू, इस बार मैं 1 रुपया भी राशन के लिए ज़्यादा नहीं दूंगी। तू जाने और तेरे मायके वाले जो मर्जी उन्हें खिला या भूखा रख, मुझे कोई मतलब नहीं है, पर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। कल्याणी जी को अपनी बहू के मायके से आया हुआ सामान तो अच्छा लगता था, लेकिन जब भी बहू के मायके से कोई आ जाता था वो उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाता था। लेकिन पूजा भी मजबूर थी। वो अपने मायके वालों से इस बारे में कुछ कह भी नहीं सकती थी। शहर में जब भी कोई काम होता था तो उसके मायके वाले ये सोचकर उसके ससुराल आते थे कि इतनी दूर आने के बाद भी बेटी से मिलकर नहीं जाएंगे तो उसके ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन पूजा कैसे अपने मायके वालों को बताती कि उसकी सास को उन सब का यहाँ पर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वैसे तो उसके मायके से जब भी कोई आता था वो हमेशा खेत की ताज़ी सब्जियाँ, फल, गन्ने, गांव का ताज़ा गुड़ और देसी घी लेकर आते थे। लेकिन इन सब चीज़ों पर तो ससुराल वालों का हक होता है, परंतु उनकी खातिरदारी में एक चाय पिलाना भी मंजूर नहीं है। पूजा के पिताजी एक हफ्ते के लिए उसके छोटे भाई को उसके ससुराल में छोड़ गए, और पूजा ने भी बहुत मुश्किल से एक हफ्ता निकाला। वो छुप छुप कर अपने छोटे भाई को अपने हिस्से का दूध देती थी कि कहीं उसकी सास ना देख ले, और कुछ सामान अगर कम पड़ भी जाता था राशन में तो अपने बचत के पैसों में से राशन लाकर पहले से ही रख देती थी। उसने बहुत मुश्किलों से जैसे तैसे एक हफ्ता निकाला तो उसकी सांस में सांस आई। अगले महीने कल्याणी जी के मायके से उनकी भाभी का फ़ोन आया कि उनके भाई का ऑपरेशन करवाने के लिए वो लोग शहर आ रहे हैं। तो कल्याणी जी ने जैसे ही ये बात सुनी, उन्होंने तुरंत अपनी भाभी से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, शहर में अपना ही घर है, आप आराम से आइए और भैया का इलाज करवाइए। खाने पीने की कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने दिन आपका मन चाहे आप यहाँ रुक सकते हैं। उनके भाई भाभी पूरे 15 दिन वहाँ रुके, और उतने दिन पूजा मामा मामी के खाने पीने का, उनकी ज़रूरतों का जो भी सामान था उसका पूरा ध्यान रखती। इस बार राशन भी बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था, और एक दिन कल्याणी जी अपनी भाभी के साथ बैठी थी तो पूजा अपनी सास से बोली कि माँ जी, इस बार तो राशन आधे महीने में ही ख़त्म हो गया। बहू, बोलने से पहले ज़रा सोच तो लिया कर, अब घर है तो मेहमान भी आएंगे ही, ऐसे में तू खर्चे का रोना रो रही है। माँ जी, आप ही कहती हैं ना कि बहन बेटियों का ससुराल कोई धर्मशाला नहीं होता। मायके वालों को आने से पहले ज़रा सोचना चाहिए कि वो अपनी बेटी के घर में आ रहे हैं, और अगर फिर रसोई का बजट बिगड़ गया तो आप मुझे ही सुनाएंगी। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। पिछले महीने 500 का सामान ज़्यादा आया था तो आपने इतना कुछ बोला था। इस बार तो मुझे लगता है 3-4 हज़ार का सामान आएगा। कल्याणी जी अपनी भाभी की तरफ देखने लगी। मामी जी अपना सिर नीचे झुकाकर बोली, माफ़ करना दीदी, हम तो अपना घर समझ कर आए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपको मायके वालों का यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है। आपका दिल तो इतना छोटा है कि आप मायके वालों पर थोड़ा सा खर्चा भी नहीं कर सकती। अगर आपको हमारा यहाँ आना पसंद नहीं है तो आज ही हम वापस चले जाते हैं। नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, ये बोलकर आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैं बहू को सुनाती रहती थी। आज पता चला कि जब मायके वालों का अपमान होता है तो कितना बुरा लगता है। बहू, तू जा और मोहित को फ़ोन करके बोल दे कि जो भी सामान कम है वो अभी के अभी ले आए। मेरा भाई पूरी तरह से ठीक होकर ही वापस जाएगा यहाँ से, तभी मेरे मन को तसल्ली होगी। पूजा भी मामी जी के पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगी
कि मामी जी, मेरा कोई इरादा नहीं था आपका दिल दुखाने का। मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि मम्मी जी को भी एहसास हो कि जब मायके वालों की बेइज्जती होती है तो बेटी को कितना बुरा लगता है। और बहन बेटियों का सिर्फ लेने का ही हक नहीं होता, उनके कुछ फ़र्ज़ भी होते हैं। पूजा को पूरी उम्मीद थी कि उसकी सास की सोच बदल चुकी होगी और फिर से खुशी खुशी अपने काम में लग गई। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहानी कैसी लगी अपनी राय ज़रूर देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।